मैं ललन सर HM क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग एलिगेशन के तीसरे पार्ट को देखने के लिए, तीसरे वॉल्यूम को देखने के लिए जा रहे हैं। इसमें हम लोग मिक्सचर को ही देखेंगे, किस अनुपात में मिलाया गया, किस अनुपात को क्या किया गया, किस अनुपात पे लाभ पे बेचा जाए, इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले पुनः मैं आपसे अपील करता हूं कि जितने लोग अभी तक मेरे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं, आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। अगर क्लास पसंद आपको होती हो तो ज़रूर लाइक करें, और लाइक करने से ही पता चल पाएगा आप लोग कितने लोग क्लास देख रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करें कि क्लास आपको क्या नुकसान हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ आपको समझने में तकलीफ़ हो रहा है, इस बात को लिखेंगे। चलिए, मैं क्लास स्टार्ट करने से पुनः एक बार अपील करता हूं, जितने लोग हैं कॉपी कलम ले लीजिए। क्वेश्चन को कॉपी कलम पे ज़रूर लिखें जिससे आपको बेनिफिट हो। क्वेश्चन को लिखना लिखें ज़रूर। आप एक फील करें कि जब भी मोबाइल खोल ले सामने में, आप मोबाइल पे यूट्यूब सर्च खोलें, खोलने के बाद आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन जितना लिखाया जाए सारा क्वेश्चन को लिखें, सॉल्यूशन मेरे से फास्ट करें और आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। और मैं आंसर को देखें मैच करके मिलता है कि नहीं मिलता है, इस बात को देखेंगे। चलिए, मेरे पास 2 क्वेश्चन हम लिख चुके हैं बोर्ड पर, क्योंकि समय बचाने के लिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन को देखेंगे, एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, सभी लोग देखेंगे आराम से। क्वेश्चन को कहा जाता है, एक पानी के साथ दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। मिश्रण को बेचने से 20% का क्या हो, लाभ हो। आपको कहा जाता है कि मिश्रण को जब भी बेचेंगे लागत मूल्य पे बेचेंगे और बेचने पर से क्या हो, लाभ हो। उसी कैरेक्टर को देखने के लिए सवाल में हम लोग 2 तरीका से बनाएंगे। एक HM तरीका से बनाएंगे, एक खानदानी तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग खानदानी तरीका से बना लेते हैं, लेकिन याद देखिएगा यहाँ पे कहता है कि बेचना जाए कैसे, लागत मूल्य पे बेचा जाए। किस पे बेचा जाए, लागत मूल्य पे बेचा जाए। इसका मतलब अगर किसी वस्तु को, दूध को हम अगर 1 लीटर दूध को खरीदते हैं 100 रुपया में, तो इसको 1 लीटर दूध को यानी बेचेंगे कितना में, 100 रुपया में ही बेचेंगे। जितना में खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले ये टारगेट कीजिए सवाल में क्या लिखा हुआ, अनुपात कैसे निकलेगा। अनुपात पे ही खेला है। अनुपात जो दिया, पहले पानी का अनुपात दिया हुआ है, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ, दूध का अनुपात। इसका मतलब अनुपात जब भी निकालेंगे पानी अनुपात दूध लिखेंगे। नीचे देखिए सवाल हम लिखे हुए हैं, कहता है दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% लाभ हो। देखिए 2 ही सवाल एग्जाम में आपका रिपीटेड होता है। ये रिपीटेड होते हुए क्वेश्चन आता है आपका सेट एग्जाम में, कहीं सेट दे रहे हैं, यही 2 क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है। इस रिपीटेड क्वेश्चन को हम लोग इतने अच्छा से देख लेंगे, कभी एग्जाम में छूटेगा नहीं, बहुत आसान से बनेगा। चलिए, तो यहाँ पर दोनों, यहाँ पे इसका जो अनुपात निकलेगा, यहाँ पे दूध अनुपात पानी निकलेगा। यहाँ पे क्या निकलेगा, दूध अनुपात पानी, क्योंकि यहाँ पे दूध का चर्चा पहले किया गया, लेकिन यहाँ चर्चा किसका किया, पानी का। सबसे पहले दूध और पानी का चर्चा किया। चलिए सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, दूध, सॉरी पानी, पानी और दूध। चलिए, पानी कितना लेते हैं, यहाँ पे पानी को कोई भाव दिया हुआ है। अगर कोई पानी का भाव नहीं दिया हुआ तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन दूध का भाव हमने क्या माना, 100 रुपये मान लिए। चलिए, दोनों मिक्सर को निकालने के लिए, दोनों जब मिक्सर निकालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों मिक्स को निकालेंगे, इसका ये लागत मूल्य, क्योंकि ये लागत मूल्य, ये भी लागत मूल्य है, ये भी लागत मूल्य निकालना होगा। लेकिन यहाँ 20% के लाभ के साथ बोला गया है, तो सबसे पहले हमको लागत मूल्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा, लागत मूल्य। चलिए, लागत मूल्य निकालने के लिए मान लेते हैं कि 100 रुपया इसका लागत मूल्य होगा और 20% लाभ ले रहा है, तो कितना हो जाएगा, 120/100 बराबर 100 रुपया। क्योंकि 100 रुपये में जितना आप लागत लगाए हैं उतने बेचना है आपको। यानी x का 120%, यानी 120% 120 हो गया बराबर ये। तो इसके हिसाब से मेरे पास लागत मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 100 × 100/120। कहीं तो आपको तकलीफ, अगर इसको कटाना चाहे तो कटा भी सकते हैं। यहाँ देखिएगा, कटाएंगे 20 × 5 100, 20 के 20 से ये हो गया 50, ये हो गया 3, यानी कितना, 250 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 250/3। अगर हम इसको इधर से घटाएंगे तो क्या बचेगा, बताइएगा, 250 कितना होगा, 3। इधर से इसको घटाएंगे तो 300 में 250 हो जाएगा, 50 कितना निकलेगा, 3। 50 क्या निकलेगा, 3। अब रेशियो निकालेंगे। देखिए रेशियो, ये रेशियो मेरे पास जो था दूध और पानी का, पानी और दूध का रेशियो।
निकालना है। तो पानी का अनुपात क्या निकला देखिएगा, पानी का अनुपात ये पानी है तो 50 बटे कितना हो गया 3 रेशियो। ऐसा 250 बटे कितना निकलेगा 3, 3 3 साफ हो जाएगा, ख़त्म हो गया। कितना 1 रेशियो कितना हो गया 5, 1 रेशियो कितना हो गया 5। तो 1 रेशियो 5 हो गया। पानी का अनुपात कितना हुआ 1 और दूध का अनुपात कितना हो गया 5। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना ही चाहिए। आप इधर से भी निकाल सकते हैं, 20% निकलता है, आराम से निकलेगा 20%। 1/5 गुना 100 बराबर 20% का लाभ। ये तो हो गया खानदानी स्टाइल। ये क्या हो गया खानदानी स्टाइल हो गया। कहीं कोई दिक्कत हमको लगता है कि नहीं होगा आपको। ये हो गया दूध का हिस्सा, सॉरी पानी का हिस्सा, और ये क्या हुआ दूध का अनुपात, दूध। कहीं कोई दिक्कत, ये हो गया खानदानी। लेकिन अब आपको HM क्लास का तरीका सिखाते हैं, बड़ा सिंपल। कहा गया कितना परसेंट 20%। तो 20% पहला अनुपात क्या लिखा पानी, तो लाभ किस पे ले रहा है पानी पर, पानी 20 मान लेंगे। और दूध हमेशा कितना परसेंट होना चाहिए 100%। देखिए रेशियो कटाइए 1 रेशियो 5। बताइए इतना सा आंसर बनने के लिए तैयार है और हम इतना बना रहे हैं। बताइए कौन सा मजा आया, ये वाला कि ये वाला। आपको बहुत अच्छा लगा होगा HM क्लास का तरीका, डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका आपके पास है। पानी का पानी कितना है, लाभ किस पे ले रहे हैं हम, पानी पर ही ले रहे हैं। तो पानी मेरे पास कितना 20% और दूध कितना हो जाएगा 100%। इस प्रकार से 1 रेशियो कितना हो गया 5। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है, कहीं कोई तकलीफ है नहीं। चलिए इसको कहीं कोई दिक्कत, अगला सवाल आप लोग बनाएंगे। ये नीचे वाला सवाल एकदम सेम टू सेम सवाल दिए, इसको बना के एकदम क्लियर करेंगे। चलिए इसका आंसर कितना होगा बोलिए सभी लोग, फटाफट आंसर बोलिए इसका क्या होगा। सभी लोग आंसर इसका दीजिएगा, चैट कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर डालिएगा। डालिए इसका आंसर, डालिए इसका आंसर एकदम चूक से। इस पे बनाना है किससे बनाना है फैसला कर लीजिए। ये पूरा बेसिक है, खानदानी स्टाइल है, ये HM क्लास का तरीका है। बहुत आसान तरीका दिया गया है डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए, एकदम समय बचेगा। सारे बुक्स में आपको इसी तरह का बना हुआ सवाल मिलेगा, लेकिन आपको बनाना इस तरह से सवाल एग्जाम में मिले तो एक बार में आंसर ले लें। क्लियर है, हानि होगा तो हानि को भी देख लेंगे। चलिए सवाल को चलें, सवाल को देखते हैं, मिटा लेते हैं इसको। फिर से मैं कहना चाहता हूं जो लोग CGL का तैयारी कर रहे हैं Tier 2, वो लोग क्लास को देखें। सारे एग्ज़ाम जितने भी कंडक्ट एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम को आप देखते रहें, ठीक है, और तैयारी अपने अच्छे से करते रहें। कुछ दिन के बाद ऐसे GD का फिर से वैकेंसी निकलने वाली है, आप लोग तैयारी पे गिर जाएं अच्छे से, नोटिफिकेशन कुछ दिन में आ जाएगी आपके पास। और जैसा कि जान रहे हैं कोरोना की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, आप अपने घर में सुरक्षित अपने से रहिए और सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें। चलिए सवाल कहता है दूध और पानी के साथ किस अनुपात में मिक्स किया जाए। पहले खानदानी स्टाइल इसको बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ दूध, क्या लिखा हुआ है दूध। सबसे पहले आप दूध लिखेंगे, दूध। यहाँ आप क्या लिखते हैं पानी। दूध 100 रुपया मान लेते हैं, पानी कितना 0 रुपया। कितना परसेंट लाभ ले रहा है ध्यान देखिए, 16.2/3 यानी 50/3% का लाभ है। इसका मतलब 50/3% लाभ है, इसका मतलब परसेंटेज कितना हुआ 350/300 बराबर 100 टका बराबर x का। इसका मतलब 300 गुना 100/350। चलिए इसको कटाइए, 5 6 5 30, 7 5 35 यानी 600 बटे कितना हो गया 7। हम 600 बटे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, इसको घटा दीजिए तो 600 बटे कितना ही 7 ही हो जाएगा। अब इधर से घटाएंगे 700 में 600 घटाएंगे 100 बटे कितना हो गया 7। ये रेशियो किसका निकल गया दूध और पानी का। अगर इसको हम निकालना चाहें दूध और पानी का, मिल्क है और वाटर है, तो इधर कितना मिल्क मेरे पास है, मिल्क का रेशियो 600 रेशियो बटे 7 रेशियो 100 बटे कितना 7, 7 7 खत्म हो गया 600 खत्म, 6 रेशियो कितना हो गया 1। एकदम देखिएगा ये खानदानी स्टाइल है। लेकिन इसी सवाल को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इसको शॉर्ट में कैसे बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर अनुपात किस रूप में बोला गया देखिएगा, अनुपात किस रूप में है, दूध का अनुपात है, दूध लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे। HM क्लास का तरीका, ये पानी है तो हमको दूध कितना परसेंट होगा 100% याद रखेंगे। और दूध कितना मेरे पास, पानी क्या है, लाभ किस पे ले रहे हैं पानी पर ले रहे हैं, 16.2/3 50 बटे कितना हो गया 3, 50 बटे 3। क्लियर है, इसको गुना कर दिए कितना हो गया अपने पास 300 रेशियो कितना 50, कटाइए इसको 6:1। कितना समय लगेगा बताइए, फ्यू सेकंड में आपका आंसर बनने के लिए तैयार है, फ्यू सेकंड में आंसर तैयार हो जाता है। तो आपका स्वेच्छा है, आप किस रूप में बनाना चाहते हैं, इस रूप में बनाना चाहते हैं या इस रूप में बनाना चाहते हैं। लेकिन दोनों तरीका आपको दे दिए कि आप इसको अच्छे से समझ के क्लियर करेंगे। हम आशा करते हैं कि इस सवाल को आप अच्छे से समझे होंगे। अगर समझ गए हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। जितने लोग क्लास को अच्छे से समझे होंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक में, एकदम शॉर्ट में अच्छे से समझे होंगे, तो क्लास को जरूर लाइक करें।
हम चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि HM क्लास का चैनल ऊपर उठे, इसके लिए लाइक करें, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। अगले सवाल चलते हैं। आप बोर्ड पर देखेंगे मैंने 3 सवाल लिखा है। ये तीनों सवाल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है तब ये जब आप इस पर कंटिन्यू देखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के लिए क्वेश्चन मेरे साथ आपको जब बोल रहे हैं तो क्वेश्चन आपको लिखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन चलिए लिख रहे हैं सभी लोग, क्वेश्चन को लिखेंगे। कहता है एक बर्तन में एक द्रव भरा हुआ है। मैंने कौन द्रव भरा हुआ? एक द्रव भरा हुआ है। कहता है यह द्रव की मात्रा कुछ भी हो। कहता है जिसके 3 भाग पानी तथा 5 भाग शीरा है और इसमें से कितने मिश्रण को निकाल कर उसके स्थान पर पानी भर दिया जाए कि शेष द्रव में आधा पानी आधा शीरा हो जाए। यानी आधा पानी लिखे या आधा शीरा लिखे, बात तो बराबर, यहाँ आधा पानी हो जाए आधा शीरा हो जाए, दोनों अनुपात को बराबर करता है नहीं करता है। या यहाँ पे कहता है कि पानी तथा शीरा की अनुपात बराबर हो जाए। दोनों क्वेश्चन एक ही कहता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पानी और शीरा का अनुपात समान हो जाए, यानी पानी और शीरा का मात्रा समान हो जाए या अनुपात समान हो जाए, या कहा पानी आधा हो जाए और शीरा भी आधा हो जाए, जब कहे इसका मतलब दोनों अनुपात क्या है? समान है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, आंसर को समझने की कोशिश मत कीजिएगा। इसमें बहुत लोग प्रैक्टिस किए होंगे बनाने के लिए। जितने लोग बना चुके हैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर डालिए, ठीक है। और क्लास को लाइक जरूर कीजिए। कहा जाता है कि एक बर्तन में द्रव पर पानी भरा हुआ है। चलिए इसको बनाने से पहले हम एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, अभी तक जो लोग क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन लिखने से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कैचअप पावर बढ़ेगा। क्वेश्चन लिखा जरूर। कहता है लिखतन की जगह बख्तन क्या, लिख के पढ़ा कीजिए। कहा जाता है कि एक बर्तन में द्रव का भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी 5 भाग। इसका मतलब है पूरा द्रव का भाग कितना हो गया? 8 भाग। 3 और 5 कितना हो गया? 8 भाग। 8 भाग ये द्रव हो गया। क्या हो गया? द्रव। तो 8 भाग द्रव में ही निकालना है, 8 भाग में ही निकालना है। तो पहला क्वेश्चन कहा जाता है, देखेंगे ध्यान से, कहता है कि 8 भाग में x भाग निकाल देते हैं। 8 भाग में x निकाल देते हैं। इधर भी 8 भाग में x निकलेगा, 8 भाग में x निकलेगा, 8 भाग में ही x निकलेगा। लेकिन यहाँ पर कहता है कि शीरा भाग कितना मेरे पास? 5 भाग शीरा का है। 5 भाग कितना है? शीरा का। तो 5 भाग मेरे पास शीरा हो गया। टोटल मेरे पास कितना हो गया? 8 यहाँ हो गया कितना? 8 बराबर। यहाँ पे कितना हो गया? 3 भाग शीरा बटे 8। लेकिन उतना ही x डाल दिया जाता है, क्योंकि उतना ही पानी, देखिए कहता है उतना ही पानी भर दिया जाए। उतना ही मतलब x जितना निकाला गया उतना ही पानी डाला गया, इसलिए प्लस x कर देंगे। किस हिस्सा में? पानी के हिस्से में। दोनों रेशियो क्या हो गया? बराबर हो गया। कहीं कोई तकलीफ है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्यूशन करते हैं। तो ये देखिए 8 पंचे कितना हो गया? 40 माइनस 5x बटे 8 बराबर 8 या 24 माइनस 3x प्लस 8x बाय 8। 8 ख़त्म कर दीजिए एकदम। आप अवश्य, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको इधर कर लेते, इसको इधर कर लेते। यहाँ देखिएगा 24 में 40 जाएगा कितना? 16 बराबर इधर कितना हो जाए? देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कितना होगा? 5x कितना हो गया? 10x कितना हो गया? 10x कितना हो गया? 10x। यहाँ देखिएगा इसको 5x को उधर लेते जाएंगे और इसको इधर लेते हैं, कितना होगा? 10x हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर रेशियो कितना हो गया? 16/10 बराबर x। 16 बाय क्या हो गया? 10। 16 बाय कितना हो गया? यहाँ पे ध्यान से रखेंगे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना होता है? 16 बटे कितना होता है? 10। 16 बटे जैसे 10 इसको कटा दीजिए। 8 बटे कितना हो गया? 5। 8 बटे कितना हो गया? 5। ये 8 बटे 5 निकला हुआ है, यानी 8 बटे 5 हिस्सा निकला हुआ। आपको कितना भाग पूछा गया? क्या पूछा गया? भाग। यानी 8 ही अनुपात था, तो 8 का 1 बटे 5 भाग। इसका मतलब आंसर कितना हो गया आपका? आंसर हो गया 1 बटे 5 भाग। कहीं कोई तकलीफ, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 8 भाग का ही था, 8 बटे 5 भाग, ठीक है ना? 8 बटे 5 भाग। इसलिए इसका आंसर होगा कितना आपका? इसका आंसर हो जाएगा 8 लीटर का 1 बटे 5वां हिस्सा। क्या निकाला जाता है? उतना ही निकाला जाता है, उतना ही डाला जाता है। क्लियर है? यहाँ लीटर की मात्रा 8 हो गया, यानी 8 बटे 5। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? एक बार फिर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आता है। आप इसको बनाने की कोशिश एकदम करेंगे। कहता है कि 3 भाग और 5 भाग, टोटल कितना? 8 भाग होगा। 8 भाग कहा जाता है 5। 8 भाग में x लीटर निकाला जाता है और 8 भाग में x भाग निकाला जाता है। उतना ही पानी डाल दिया, उतना ही यहाँ पानी डाल देंगे। जितना निकाला गया उतना ही डाल दिया गया।
पहला भाग में मेरे पास 5/8 भाग था, पहले भाग में 8/5, दोनों आधा आधा हो जाता है, अनुपात दोनों का क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो दोनों अनुपात हमने बराबर कर दिया। इस प्रकार से सॉल्यूशन करने पर हमको 16/10 पारा हुआ, जब 16 कटा तो 8 कितना हो गया 5, यानी कि 8 का कितना भाग 1/5 भाग, x का कितना हो गया 5 भाग, जितना होगा, क्योंकि ये लीटर मेरे पास दोनों जोड़ने पे कितना 8 ही भाग था, 8 का 1/5 भाग। क्लियर है? कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई दिक्कत? हमको लगता है कि एकदम सवाल आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे और मज़ा आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्लास क्वेश्चन को जरूर लिखिए, मैंने सवाल जब सॉल्यूशन करते तो आप कॉपी में जरूर उतारने से आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा। और जिनको समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखें, फिर से क्लास को रिव्यू करें क्लास के बाद, क्योंकि क्लास के बाद लाइब्रेरी में ये क्वेश्चन चला जाता है, वीडियो चला जाता है, और वहाँ इसको देख सकते हैं। चलिए मिटाते इसको। चलिए अगले सवाल की ओर चल रहे हैं। क्लास को शेयर करें अपने मित्रों को जरूर, जितना ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितना भी सोशल मीडिया आपके पास है उस सारे चीज़ पे आप शेयर करें इसे। चलिए कहता है कि 2 प्रकार के दाल हैं। 2 प्रकार के क्या हैं? दाल है। दाल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं। के 150 kg के मिश्रण में से उनका अनुपात 2:3 है। उनका अनुपात कितना है? 2:3 है। कहता है दूसरी दाल में कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनका अनुपात 3:2 है। जैसे क्वेश्चन में आता है कि कितना पानी निकाल दिया जाए कि अनुपात इतना हो, कितना पानी डाल दिया जाए कि अनुपात कितना। उसी तरह का सवाल में से सवाल आपको क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं को तकलीफ होनी नहीं चाहिए, आपसे बन जानी चाहिए। कहता है कि 2 प्रकार के दाल है जिनका अनुपात 5:2 है और 2:1 है। सॉरी, दूसरे मिश्रण में कितनी मात्रा घटा दी जाए कि 3:2 के अनुपात में हो जाए। देखिए अनुपात देखिए सेम है। अगर हम तुरंत चाहेंगे तो क्विक में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक ढंग से बताएंगे। क्विक वाला काम कहता है हड़बड़ का काम शैतान का काम होता है, इसलिए शैतान वाला काम नहीं करना है, आपको अच्छे स्टूडेंट वाला काम करना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा बेसिक के साथ, और क्लास में बने रहना है। चलिए बने रहिए क्लास में और देखेंगे सवाल को। 150 लीटर मेरे पास है, तो 150 kg बराबर कितना अनुपात है? 2 कितना 3 है, यानी 5x बराबर हो गया इतना। तो x बराबर कितना हो गया 30 kg। इसका मतलब पहले हिस्सा में मेरे पास कितना हो गया 60, दूसरे हिस्सा में कितना हो गया 90। पहले हिस्सा में जो था, पहले हिस्सा में 2 प्रकार के दाल, पहले हिस्सा में 60 kg दाल हुआ, दूसरे हिस्सा में कितना kg 90 kg। क्लियर है? कहता दूसरे kg में कितना घटा दिया जाए, नहीं पता हमको कितना घटाना चाहिए, तो x kg घटा दीजिए। कितना kg घटा दिए? x kg घटा। अनुपात क्या होता है बताइएगा? अनुपात हो जाता है 2/3। अनुपात कितना आता है? 3/2, सॉरी 3 कितना आता है 2। यहाँ देखिए। अब चलिए इसको घटाइए, कितना हो गया 20 बार में खत्म होगा, 20 दूनी कितना हो गया 40 बराबर 90 माइनस कितना होगा x बराबर कितना हो गया 50। तो ध्यान रखिए 50 ही निकला। अब देखिएगा ध्यान से, इसको बिना लिखे पढ़े कैसे बनाते हैं, एकदम मुखी एकदम देखना चाहेंगे। देखिए सवाल को। कहता है कि यहाँ पर 3 2 कितना हो गया मेरे पास 5, यहाँ पे अनुपात देखिए कितना है 5, और यहाँ पे अनुपात कितना है 5। अनुपात में कोई चेंजिंग है? कहीं कोई चेंज है? अनुपात में जब चेंजिंग नहीं है, इसका मतलब है कि 3 2 मेरे पास 5 बराबर कितना है 50 है, 150 है, 1 बराबर कितना हुआ, 1 बराबर कितना हो गया 30। यहाँ आप देखें 1 बराबर कितना हो गया 30, यहाँ कितना हो गया। अब अगर हम 3 2 5 से भाग देते हैं तो 150 बराबर 30, यहाँ से भी निकलता है 30 से निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो कितना अनुपात घट रहा है, कितना अनुपात बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से बनाए। यहाँ पे देखिए कितना अनुपात मेरे पास हो गया, ये हो गया 60, इधर कितना हो गया 90। अब इसी अनुपात में से निकालने के लिए कहा गया, तो इसी अनुपात में से निकलेगा। यहाँ पर अनुपात 2 हो गया, यहाँ पे कितना अनुपात 30 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 30 निकल रहा है, और यहाँ 20 के रेशियो 30 कितना 50 हो जाएगा, उसके अनुपात से होगा। तो यहाँ पर उतना करने की क्या ज़रूरत है? हम ऑब्वियसली यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास एकदम आसानी पूर्वक से आ पा रहा है, अनुपात दोनों समान है, लेकिन यहाँ घटाई गई है मात्रा। क्या घटाई गई है? यानी मात्रा घटेगा, इसमें बढ़ेगा नहीं घटेगा। तो बड़ा व घटे हुए मात्रा में जब भी निकले तो पूरे में से x घट जाएगा, पूरे मात्रा क्या होगा x घट जाएगा। तो बराबर आप अगर x का मात्रा यहाँ निकलते हैं, पहला हिस्सा x निकाल, दूसरा हमारा 150 से निकाल सकते हैं। अब उसके अनुपात से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपका आंसर आ पाए। चलिए आपके पास जो भी सवाल आपके पास बहुत अच्छा है। चलिए अगला सवाल क्यों चलते हैं। चलिए आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, इस बात का हम आशा करते हैं। कहता है दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 था, दोनों को कितनी मात्रा में बढ़ा दी जाए कि मिश्रण कितना हो जाए
दोनों की मात्रा बढ़ाना। सबसे पहले 3 2 मेरे पास कितना हो गया 5, 5 अनुपात बराबर कितना 50, तो 1 अनुपात बराबर कितना 10। तो पहले लीटर मेरे पास 30 हो गया, दूसरे में कितना हो गया 20, इसमें कोई दिक्कत है? 30 20 50 हो गया। दोनों में बढ़ाना है कि घटाना है? यहाँ देखिए बढ़ाना है, तो दोनों में x बढ़ा देते हैं। और अनुपात 7 बटे अनुपात कितना होता है 5। कोई तकलीफ? गुना कर लीजिए इसको। जब गुना करते हैं तो कितना होगा 150 प्लस 5x बराबर इधर कितना हो गया 140 प्लस 7x। जब इसको 10 बराबर कितना हो गया 2x, तो x बराबर कितना हो गया 5। तो 5 लीटर 5 kg या 5 लीटर प्रत्येक मात्रा में बढ़ाई जाए या घटाई जाए तो आंसर आ जाएगा। देखेंगे सबसे पहले आप सवाल को समझेंगे कैसे अनुपात है। 3 2 5 है, कितना बड़ा इसमें 4 बड़ा, इसमें कितना बड़ा 3 बड़ा। तो अनुपात बराबर नहीं है। जब अनुपात बराबर नहीं हो तो आप बेसिक से ही उपयोग करें। अनुपात बराबर रहता तो हम शॉर्ट से इसका तरीका ले सकते थे, इसलिए मैं बेसिक से भी हो शॉर्ट में भी हो क्लियर करके आपसे सवाल क्लियर करते। एक छोटी छोटी सवाल होता है, अब इसको बना सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं। अब देखिए इसका कैसे बनाना है। अगर इसको बनाते हैं तो देखेंगे यहाँ पर 30 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया। पुराना कितना हमको 70 है, तो इसी में बढ़ाना, इसी में करना है, समान बढ़ाना है हमको। तो समान इस रूप से बढ़ाना है, ये 7 अनुपात हो जाए कितना 5। इसका मतलब 50 होना चाहिए, 70 होना चाहिए। तो इधर कितना बढ़ रहा है देखिएगा 40 बढ़ रहा है, इधर कितना बढ़ रहा है 30 बढ़ रहा है। तो समान बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। जब समान की करेक्टर नहीं हो तो समान को करने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा दोनों का अंतर कितना मेरे पास है 10 है। कितना अंतर है? सॉरी, दोनों का अंतर यहाँ पे कितना है 2 है, और दोनों का अंतर यहाँ पे कितना 1 है। तो जब 2 अनुपात 1 है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से बढ़ेगा, किस प्रकार से घटेगा। ये 30 हिस्सा था तो 150 हिस्सा हो गया। कितना हिस्सा 150 और 140 हो गया। दोनों का अंतर कितना हुआ 10, 2 बराबर 10 हुआ तो 1 बराबर कितना हो गया 5। तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ये मने मन काम करना पड़ेगा तभी बन पाएगा। देखिएगा फिर से एक बार समझिएगा, मने मन करने के 3 2 5 बराबर कितना हो 150, 1 बराबर कितना हो गया मेरे पास 10, तो 3 बराबर कितना हुआ 30, 2 बराबर कितना हो गया 20। 7 से गुना करेंगे कितना होगा इसको अपोजिट, तो 20 गुना 7 140 और 20 पंचे कितना होगा 150। अपोजिट गुना किया 150 में कितना अंतर हो गया 10 लीटर का। तो कितना अनुपात था मेरे पास 2 अनुपात था, 10 बराबर 2 अनुपात था, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया बताइएगा 5 लीटर। तो इस प्रकार से कहीं कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर सवाल है। हम आशा करते हैं कि बहुत ज़्यादा आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखेंगे 3 सवाल हमने बोर्ड पर लिखा है। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में बहुत सवाल आ रहा है और इसके हम लोग भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। और 2 तरीक़ा से प्रैक्टिस करेंगे, खानदानी स्टाइल से, एक अपने HM क्लास के तरीक़ा से। कहा जाता है कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है और मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला देना चाहिए कि मिश्रण में दूध की प्रतिशत 80% हो जाए। अगर यहाँ पे दूध की परसेंट 80% है, इसका मतलब पानी की प्रतिशत कितना होगा बोलिएगा, कितना परसेंट 20%। कितना परसेंट 20%। आप बोलने के क्रम मुँह से जब आवाज़ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कितना परसेंट कितना रहता है, जिससे आपका दिमाग भी क्लास के दौरान में रहेगा। कहता है तो यहाँ पे पानी अगर 10% है, इसका मतलब दूध कितना है यहाँ पर 90% है। इसका मतलब है, इसका रेशियो बना लें बेसिक रूप से, तो 90% यहाँ पे मिल्क हो गया और 10% क्या हो गया वाटर हो गया। तो रेशियो क्या हो गया, नो रेशियो कितना हो गया 1, यानी 10 बराबर रेशियो बराबर कितना 60 लीटर। तो 1 बराबर कितना हो गया 6, तो 9 6 कितना हो गया 54, और इधर कितना हो 6। तो 54 लीटर यहाँ पे दूध है और पानी कितना मेरे पास 6 लीटर है। कहता कितना पानी और मिला देना चाहिए, तो इसका मतलब x पानी मिला देना चाहिए। तो दूध की प्रतिशत कितना हो जाए 80%, दूध की परसेंट कितना हो जाए 80, तो 80 इधर हो जाएगा तो 20 इधर हो जाएगा, इसको कटा दिए कितना होगा 4 हो जाएगा। क्लियर होगा कि ना, 4 कटेगा नहीं कटेगा। 20% यहाँ पर पानी हो गया, 80% क्या हो गया दूध हो गया। इस प्रकार वहाँ पर कितना हो गया 4, इसको कटा सकते हैं आराम से 27, और इधर कितना हो गया 2, तो गुना करिए 27 बराबर यहाँ पे छोटी 12 प्लस 2x। अब घटाएंगे 15 बराबर कितना और 2x हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 7.5 हो गया। कितना हो गया 7.55 लीटर। इसमें अगर पानी मिला दिया जाए तो दूध की प्रतिशत कितना हो गया यहाँ पर बोलिएगा 80%। इसका दूसरा तरीका भी है, आप इतना लिख के बना रहे बिना लिखे ही बना सकते हैं। 60 लीटर मेरे पास है, कितना लीटर मेरे पास है 60 लीटर। आप 60 लीटर को लिखेंगे, 60 लीटर ले लेंगे। 60 लीटर में पानी कितना यहाँ पे 10% है, जा रहा निकल रहा है कौन, हमेशा स्थिर कौन है दूध है स्थिर। जो चीज़ स्थिर इसको स्थिर लिखिए। तो स्थिर क्या मेरे पास है, आप स्थिर देखेंगे 90% यहाँ पर हो गया दूध स्थिर है। फिर 60 में यही x लीटर पूरे मिश्रण में डाला गया x लीटर को,
x लीटर को डालेंगे, कितना परसेंट पानी हो जाए, यानी कितना परसेंट दूध है, 80 हो जाए, कटा गया। तो 60 या 120, 20 या 120, 20 चौके 120 हो गया। चलिए और कटेगा, और कटना चाहिए तो और कटा सकते हैं, चलिए इतना ही रहने दीजिए। तो 270 हो जाएगा बराबर 240 प्लस 4x। अब इधर घटा दीजिए, देखिएगा 30 बचेगा, 30 बराबर कितना हो गया 4x, x बराबर कितना हो गया यहाँ पर 7.5 लीटर। तो आप जैसी आपकी इच्छा हो वैसा काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी काम कर सकते हैं, यहाँ पर से भी काम कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा होती है वैसा ही काम करिए जिससे आपका आंसर आ पाए। एकदम आंसर करेक्ट देने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और आप अच्छे से इसको बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। मिलाने हैं, घटाने, अगर घटाने की बात होता है तो यहाँ पे x घटा देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ क्या करते हैं माइनस। जब घटाई की बात होगा तो यहाँ माइनस कर लेंगे। क्लियर, कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सवाल को अच्छे पूर्वक समझ पा रहे हैं, और समझ जब रहे हैं तो क्लास को ज़रूर अपने मित्रों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ भी है आप उसे शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा पाएँ और HM क्लास का थोड़ा सा नाम ऊपर उठते रहे। चलिए शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों को। कहता है 15 लीटर मिश्रण के 1:4 के अनुपात में है दूध और पानी है। दूध और क्या है, पानी है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, रेशियो थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 1:4 कर लेते हैं। कहता है इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है। मिश्रण में पानी कितना मिला, 3 लीटर मिला दिया जाता है, तो मिश्रण में दूध की प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ ध्यान रखिएगा, तो कभी हम लोग दूध खरीदते हैं तो पानी की मात्रा कम नहीं होती, तो पानी दूध की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है। सॉरी फिर गलती कर दी, यहाँ पे 4 रेशियो कितना 1। चलिए दूध की रेशियो कितना 4, 1 5 हो गया, यानी 5 रेशियो बराबर मेरे पास 15 लीटर है, 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 3 लीटर। इसका मतलब 12 लीटर मेरे पास क्या था, 12 लीटर मेरे पास क्या था, दूध, मिल्क है, और वाटर कितना मेरे पास 3 लीटर। इसके हिसाब से, इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन 3 लीटर इसमें क्या बढ़ा रहा है, पानी बढ़ा रहा है। 3 लीटर बढ़ा दिया, इसके कितना लीटर हो गया 6 लीटर इधर हो गया, ये 12 ही रह गया टोटल। यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास 18 हो गया। अब यहाँ पे प्रतिशत हमको निकालना है, किसका, दूध की प्रतिशत अब हमको निकालना है। तो 12 बटे कितना होगा 18 हो जाएगा, गुना कितना 100, छोटी 12 छोटी 18। इसका मतलब है 200 बटे मेरे पास कितना हो गया 3, 200 बटे कितना हो गया 3। इसको भाग दीजिएगा तो छोटी 18, फिर छोटी 18 बचे 2/3%। यानी इसका मतलब है कि अब दूध की प्रतिशत मेरे पास कितना हो गया, देखिएगा दूध की प्रतिशत कितना हो गया 66.2/3%। 66 क्या 2/3%। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। हमको लगता है यहाँ पे 80% पहले था, यहाँ पे कितना परसेंट था 80% दूध था, अब हो गया 66.2/3%। ये कि पानी की मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब परसेंटेज किसकी बढ़ेगी, पानी की। कहीं कोई तकलीफ, एकदम आपके पास आंसर क्लियर है, कहीं एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप रेशियो से बनाने के बाद ही इसके मात्रा को निकाल सकते। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसका जवाब देंगे। लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, लास्ट में नीचे में है। आज एलिगेशन का लास्ट सवाल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अगले दिन से अगला चैप्टर को पढ़ाएंगे, लेकिन इस सवाल को, लास्ट सवाल को आप देखेंगे, बहुत आपको मज़ा आएगा। लेकिन इसको शॉर्ट में बनाएंगे, बेसिक्स अगर बनाते हैं तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो आपको बेसिक से बताएंगे नहीं, थोड़ा शॉर्ट में ही बता देते हैं, आप बना लेंगे। और नहीं तो इसको अगर कहिएगा सर नहीं हमको उसी ढंग से बनाइए, तो आप उस ढंग से हम लिख देते हैं, आप उस ढंग से बना लेंगे आप अच्छे से। सवाल को पढ़ेंगे, कहा जाता है कि नमक और पानी के घोल में 15% नमक है। क्या है, 15% क्या है, नमक है। इस घोल का 30 kg पानी का वाष्प के रूप में उड़ा लिया जाता है। 30 kg क्या पानी के रूप में उड़ाया जाता है। शेष घोल में नमक 20% रहता है। कितना परसेंट रहता है, नमक कितना रहता है 20% रहता है। तो आप नमक को स्थिर है, पानी उड़ रहा है, जो स्थिर रहता है उसको रखिए। तो मान लेते हैं कि उसमें घोल की संख्या मेरे पास कितना था, x था, तो x का 15% होगा। x का कितना होगा 15%। 30 लीटर उड़ जाता है, तो x में से ही 30 लीटर उड़ा होगा। अब इसमें नमक की मात्रा कितना 20% होगा। एकदम सीधा सिंपल है, इक्वलिटी कर रहे हैं। यहाँ पे नमक बराबर नमक की, यहाँ पे नमक बराबर क्या किया, नमक, नमक बराबर नमक, क्योंकि नमक नहीं उड़ रहा है, जो स्थिर है उसको बराबर सिंपल कर लिए। 5 या 15, 5 चौके 20, कहीं कोई तकलीफ नहीं। तो ये 3x बराबर इधर हो जाएगा 4x माइनस कितना 120। तो 120 लीटर बराबर कितना हो गया, केजी में, लीटर में, केजी में, बराबर कितना हो गया x। ये एकदम लाइन में, 3 लाइन में क्लियर हो जाता है। अगर इसको आप खानदानी बनाना चाहते हैं तो खानदानी तरीका से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप मानेंगे, घोल का भाग मारेंगे, x मानेंगे, और x का 15% करेंगे, यानी 85%, यानी x का 85/100 करेंगे। तो बराबर मेरे पास 17 बटे कितना निकलेगा 20, यानी x का 17 बटे कितना निकलेगा 20। ये भाग क्या था, नमक का, ये क्या था, नमक का। अगर इसको बेसिक खानदानी ढंग से बनाते हैं,
तो x मेरे पास है, तो अब अगला निकालना पड़ेगा 17/x/20 करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया 3/20x। ये क्या निकला मेरे पास बताइएगा, ये पानी वाष्प निकला। अब इसको निकालने के लिए आप फिर लिखेंगे 3/20 बराबर x - 30 बराबर गुना 100 बराबर 20। ये काम करेंगे आप, तभी आपका आंसर आ पाएगा और ये आसानी पूर्वक आएगा, क्योंकि 20% कहा गया तो 20% के बराबर है, तो यहाँ पर 20% कर दीजिए, क्योंकि ये नमक 20% है। तो आपको ये काम करना होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर भी जब इसका सॉल्यूशन करेंगे देखेंगे इस s का मात्रा यहाँ पर कितना आता है, 120 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आराम से आ सकता है। लेकिन ये तरीका करने से अच्छा है, हमको लगता है कि ये तरीका आपके लिए अच्छा है। जब इस तरह का सवाल घटाने हो या बढ़ानी हो तो आप इस तरह का पोजीशन लेंगे, जो स्थिर उसको साइलेंट रखें। जैसे दूध और पानी में पानी को घटाया बढ़ाया जा सकता है, यानी कि स्थिर क्या था, दूध था। उसी प्रकार नमक और पानी के घोल में पानी को बढ़ाया घटाया जा रहा है, स्थिर क्या था, नमक था। जो स्थिर रहता है उसका परसेंटेज रखेंगे। क्लियर है, स्थिर परसेंटेज को हमेशा रखेंगे, वही बेहतर होगा। जैसे घर समाज में हमेशा जो चीज़ स्थिर रहता है उसको हम रखते हैं। चलिए आज एलिगेशन में आज इतना ही रखते हैं। हम आशा करते हैं क्लास को समझे होंगे, और क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। HM क्लास को देखते रहें और अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। चलिए धन्यवाद।